आज महावीर जयंती की सबको शुभकामनाएं। महावीर जयंती के ऊपर मेरी पहली रचना। तपस्वियों की स्थली भारत में, तपस्वियों की स्थली भारत में एक महान संत महावीर स्वामी का जन्म हुआ। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशाला द्वारा वर्धमान दिया गया। आप जानते हैं उनका नाम वर्धमान क्यों रखा गया था? जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी का व्यापार, बहुत वृद्धि हो गई थी व्यापार में, इसीलिए उनका नाम उन्होंने वर्धमान रखा। किशोर अवस्था में एक गज और एक नाग पर वश में कर महावीर वो कहलाए। उन्होंने किशोर अवस्था में एक गज मतलब हाथी और एक नाग पर वश कर लिया था। एक गज और एक नाग को वश में कर महावीर कहलाए। सांसारिक चीजों से दूर चिंतन मनन में रहकर जन कल्याण के लिए वे हमेशा छटपटाए। हालांकि वो बहुत राजसी जीवन जी रहे थे, पर वो हमेशा जन कल्याण के लिए छटपटाए। 30 वर्ष की आयु में ग्रस्त जीवन का त्याग कर वैराग्य को धारण किया। कठिन तपस्या कर सर्वोच्च ज्ञान अर्जित किया। पूरी तपस्या में उन्होंने मौन को धारण किया। साधारण बालक के रूप में जन्म हुआ, पर कठिन तपस्या के बल पर ईश्वर जैसा पवित्र स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई, इसलिए जितेंद्र नाम दिया गया। उनका नाम जितेंद्र भी था क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर वश पाया था। सत्य मार्ग का उपदेश जन जन तक पहुंचाया। सत्य मार्ग का उपदेश जन जन तक पहुंचाया। सरल उपदेश और व्यवहारिक ज्ञान ने उनके शिष्यों को बढ़ाया। आपको पता है उनके कितने अनगिनत शिष्य थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो गए हैं आज विश्व व्यापक। मानव के कल्याण के साथ पशु पक्षियों के कल्याण के लिए राजपाट और वैभव छोड़ दिया। अपने उपदेशों में त्याग, संयम, प्रेम, करुणाशील और सदाचार का प्रसार किया। महावीर ने जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना बताया। उच्च नैतिक आचरण, अहिंसा की राह अपनाकर जीवन को सार्थक बनाओ, यह सिखाया। जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा महावीर जयंती, महावीर स्वामी जी के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में है मनाते। जैन मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर अपनी आस्था है दिखाते। तो ये थी मेरी रचना महावीर जयंती के ऊपर। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू। हमें अपने भारत देश पर बहुत गर्व है, लेकिन आज कोरोना ने हमारे देश की हालत ऐसे कर दी है जैसे कि कोई इंसान चीथड़ों में होता है। तो इस विषय पर मैंने एक कविता लिखी है और इस कविता का विषय मैंने दिया है चीथड़े में मेरा हिंदुस्तान। पूरे विश्व में है भारत की पहचान, पूरे विश्व में है भारत की पहचान। माना था सभी ने भारत को महान। देशवासियों ने अपने ज्ञान से बढ़ाई देश की शान। फिर अचानक आज क्यों चीथड़े में है हिंदुस्तान। एक सदी बाद ऐसी महामारी है आई, जिसने पूरी धरा है हिलाई। भारत की सारी व्यवस्था डगमगाई। अर्थव्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था भी डगमगाई। चीन से इस बीमारी की सवारी आई। पूरे करने हैं देश को उन्नत बनाने के फिर से अरमान। पूरे करने हैं देश को उन्नत बनाने के फिर से अरमान। चाहे चीथड़े में है आज मेरा हिंदुस्तान। लग रहा है जैसे आज अंधेरी कोठरी में बचा है छोटा सा रोशनदान। कर दिया है कोरोना ने कितनों को बेजुबान।
चीथड़े में क्यों है मेरा आज हिंदुस्तान। मेरा भारत है मेरा अभिमान, मेरा भारत है मेरा अभिमान। इस महामारी को हम भगाएंगे, कमजोर नहीं सबको ये बतलाएंगे। वापस शान से उठकर दिखाएंगे। खड़े हैं हम इस दुश्मन, खड़े हैं हम इस दुश्मन कोरोना के आगे। सीना तान, न रहेगा चीथड़ों में मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हर नागरिक है यहाँ का बलवान, हर नागरिक है मेरे देश का बलवान। हराकर कोरोना को बनेंगे फिर से बागबान। बागबान मतलब जो हमारे भारत का बगीचा है, हम उसको फिर से खिलाकर उसके बागबान बनेंगे। नहीं रहेगा चीथड़ों में मेरा प्यारा हिंदुस्तान, नहीं रहेगा चीथड़े में मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इसी के साथ मेरी ये दूसरी रचना यही समाप्त हुई। बहुत बढ़िया धन्यवाद। रचना रही, बहुत बढ़िया, काफी रचना थी। वास्तव में ये सही है कि हमारा देश हमारा अभिमान होना ही चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हम जिस प्रकार से देश के लिए काम आ सके हम देश के लिए समर्पित हो। बहुत बहुत बढ़िया मैम। अब आप आगे कुछ सुनाएं। जी, छोटी सी कविता मास्क लगाओ के ऊपर। सब कहते हैं मास्क है सबको लगाना, सब कहते हैं मास्क है सबको लगाना। अगर कोरोना से है खुद को बचाना। वायु में है इस वायरस के कण, वायु में है इस वायरस के कण। खतरा है हर पल हर क्षण। बच्चे बूढ़े जवान सभी मास्क लगाएं, कोरोना के डर को दूर भगाएं। कभी सोचा है मास्क लगाकर आधा चेहरा क्यों कोई है छुपाए। कभी आपने सोचा कि हम आधा चेहरा क्यों है छुपाए। धरा प्रदूषण, वन वृक्ष उन्मूलन, मानव के साथ किए अत्याचारों की सजा है आज हम सब पाए। अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है हम सबको, क्योंकि हमने धरा पे इतना प्रदूषण किया है, धरा के साथ अन्याय किया है, वृक्षों का उन्मूलन किया है, मानव के साथ बहुत अत्याचार किया। मानव अपनी रफ्तार कर रहा था ईश्वर से तेज। इंसान सोच रहा था मैं तो ईश्वर से भी आगे निकल जाऊंगा। कर चिंतन अपने कर्मों पर, ईश्वर दे रहा है संदेश। कर अपने कर्मों पर, ईश्वर दे रहा है संदेश। अपने रिश्तों का करो मोल, प्रकृति की महत्ता को तोल। इंसानियत को कभी ना भुलाएं, मास्क सभी लगाएं। कोरोना को डराएंगे, जड़ से इसे मिटाएंगे, फिर से जीवन खुशहाल बनाएंगे। तो ये थी कविता मास्क के ऊपर। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी प्रार्थना मैं ईश्वर से कर रही हूँ। रुख हवाओं का छोड़ दे मेरे मालिक, बंदे परेशान है तेरे अब तो छोड़ दे मालिक। हर ओर प्लाज्मा ऑक्सीजन वेंटिलेटर का शोर है, हर ओर प्लाज्मा ऑक्सीजन वेंटिलेटर का शोर है। तू जानता है तेरा ये माटी का पुतला बहुत कमजोर है। अब बख्श दे सबकी जान, अब बख्श दे सबकी जान, बहुत हुआ तेरा बंदा परेशान। ये एक प्रार्थना थी भगवान से।